जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें इतना कुछ देते हैं, हमारी छोटी से छोटी अरदास को, बड़ी से बड़ी अरदास को किस तरह से पूरा कर देते हैं। और गुरु जी हमसे जो वादा करते हैं उसे भी गुरु जी जरूर पूरा करते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि किसी चीज में देर हो रही है, लेकिन संगत जी नहीं, हर एक चीज का एक वक्त होता है। गुरुजी ने हमें कब क्या ब्लेस करना है, किस वक्त करना है, किस तरह से करना है, सब कुछ गुरुजी की प्लानिंग है। और गुरुजी की प्लानिंग के आगे हमारी प्लानिंग कुछ काम नहीं करती। इसलिए हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि संगत जी गुरुजी सब जानते हैं। गुरुजी अपनी संगत से बहुत बहुत प्यार करते हैं। वो कभी भी अपने बच्चों को उदास नहीं देख सकते। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में संगत जी गुरुजी हमारे सवालों के जवाब हमें देते हैं। हमारे मन में जो डाउट होते हैं उसको गुरुजी क्लियर करते हैं। इसलिए संगत जी हमेशा हमें गुरुजी के सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, अंत तक सुनना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी बात से गुरुजी हमारा कल्याण कर दे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। अब हम गुरुजी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम सृष्टि है और मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और पहली बार मैंने अपना नाम बताया है अपना सत्संग शेयर करते हुए। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो सत्संग है ये मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल सत्संग है, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है। गुरुजी हमेशा कहते थे कि शुरू से शुरू करो। मैंने पहले भी कई बार सत्संग शेयर किया है, पर मैं फिर भी आज शॉर्ट में आपको अपना जो गुरुजी के साथ मेरी जर्नी है वो सुनाना चाहूँगी। तो 2019 में मेरी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा अपसाइड डाउन हो गई। बहुत परेशानियाँ हो गई अचानक से ही। मैं बीमार होने लग गई और मतलब जैसे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था मेरी लाइफ में। बड़ी प्रॉब्लम्स आने लग गई फाइनेंशियली, फ्रेंड्स के साथ, रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई। 2019 से मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लग गई। फिर 2020 में कोविड आ गया, मैं घर आ गई। मैं जॉब करती हूँ सॉरी। तो वैसे मेरी परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। ऐसी मुझे कभी दिक्कत नहीं आई फाइनेंशियल उस चीज़ की। मेरी फैमिली भी टचवुड बहुत अच्छी उस पे है कि कभी मैंने दिक्कत नहीं देखी अपने घर में पैसों की या किसी चीज़ की। कोई बीमारी भी नहीं थी, कोई घर में ऐसा दुख भी नहीं था जिसकी वजह से मैं परेशान होती। पर मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा दुखी। मतलब मैं बिना बात के ही रोती रहती थी। फिर मुझे थोड़े टाइम बाद ये रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा सिवियर डिप्रेशन हो गया था। क्योंकि मैं कई साल तक, मतलब कि 2019 से लेके 20, 21, 22 में जाके मैं जब गुरुजी से जुड़ी, जो कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ अपनी फ्रेंड्स का। मेरी 2 बहुत ही ख़ास फ्रेंड्स हैं जिनके बारे में मुझे पता नहीं था कि वो गुरुजी की संगत है। तो उनमें से एक के घर पे सत्संग था, तो मैं सत्संग में तो नहीं जा पाई। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मुझसे प्रसाद ज़रूर ले जाना। तो मैं उनके घर पे सत्संग के बाद जब प्रसाद लेने गई, मुझे लगता है गुरुजी की नज़र मुझ पे पड़ी। और उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा अपनी लाइफ में, आज सच में नहीं पता लगा। फिर एक और मेरी फ्रेंड है, वो मुझे गुरुजी के एक और सत्संग में लेके गई। तो वहाँ मैंने गुरुजी से मांगा। उसने मुझे कहा कि तुम गुरुजी से जो भी मांगेगी तुझे मिलेगा। तो मैंने ये मांगा कि गुरुजी, अगर आप सच में हो मेरे साथ और अगर सच में आपकी जो आपसे मांगो आप पूरा करते हो, तो मैं कई साल से कोशिश कर रही हूँ कि मैं लंदन जाऊँ अपनी छोटी बहन के पास। हम 2 बहनें हैं और मेरी एक सिस्टर बाहर रहती है। तो मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो
मैंने ये बोला और उसके बाद आप मानेंगे नहीं संगत जी, 24 घंटे भी नहीं हुए थे मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया, जबकि मैंने ही रखा हुआ था अपने घर में, पर मुझे मिल ही नहीं रहा था। मतलब मैं 1 साल से ढूंढ रही थी अपना पासपोर्ट रख के कि मैंने कहाँ रख दिया, और माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब था। आप मुझे नहीं पता कि कौन लोग ये बात समझ पाएंगे या नहीं। जब आप, चाहे आपको शारीरिक कोई भी बीमारी हो, जब आप मन से मानसिक बीमारी हो जाती है ना, जब आप अपने माइंड से डिस्टर्ब हो जाते हो, तो आप सही गलत कुछ भी नहीं सोच पाते, कुछ अच्छा बुरा नहीं, कुछ भी नहीं सोच पाते। बस आपको पता ही नहीं है कि आपकी सेंसेस कहाँ चल रही हैं। तो मेरे साथ भी ये होता था कि मैं सही गलत डिसीजन ले ही नहीं पाती थी अपना। तो जब पहली बार मेरे साथ ये सत्संग हुआ तो मुझे लगा कि ऐसे ही हो गया होगा, कोइंसिडेंटली हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे करके ऐसे ही मैं, एक हमारे शहर में मंदिर है बहुत प्यारा गुरुजी का, तो मेरी फ्रेंड मुझे वहाँ लेके गई। तो वहाँ पे मैं जब गई तो मेरा बहुत रोना निकला, बहुत ज़्यादा रोना निकला, और मुझे तो पता ही नहीं था कि क्यों रोना आ रहा है। मुझे नहीं पता था इस चीज़ का क्या मतलब है। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि गुरुजी ने तुझे ब्लेस कर दिया है, और मतलब इसका मतलब ये है कि गुरुजी तेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं और अब तेरा कनेक्शन बन गया गुरुजी के साथ, अब देखना तेरी लाइफ कैसे बदलेगी। तो मेरे को तब भी कुछ नहीं लगा। पर हाँ संगत जी, मैं आपको एक बात ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं पहले रोती थी डिप्रेशन में, और फिर जब मैं गुरुजी के मंदिर में रोई, उसमें बहुत फ़र्क था। जब मैं गुरुजी के मंदिर में रोई उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर से कुछ हल्का हो गया। तो मुझे ये लगा कि हाँ शायद मैं ठीक हो सकती हूँ। उसके बाद मैं बड़ी लाइट हो गई। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पे होप है, शायद मैं ठीक हो जाऊँ। धीरे धीरे करके मैंने अपने मन बना लिया, मैं हर मंडे को गुरुजी के मंदिर जाने लगी। फिर गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए, बहुत सुंदर ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने कमरे से उठ के दूसरे कमरे में जा रही हूँ, और जैसे ही मैं जाने लगी तो जैसे कि कोई बिजली कड़क रही है और मुझे चोट लग जाएगी या मैं गिर जाऊँगी, मुझे ऐसे लगा। और गुरुजी मुझे वाइट चोले में गुरुजी ने दर्शन दिए, और गुरुजी ने मेरी बाँह फड़ ली, और जैसे मतलब मुझे क्लियरली ऐसे दिखा जैसे कि गुरुजी ने बस मुझे पकड़ लिया, और गुरुजी ने कहा कि हुण तू चिंता ना कर, हुण मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरी बाँह फड़ ली। तो मैं बहुत खुश हुई, पर मुझे इन सब बातों का मतलब तब तक पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। तो मैंने किसी से ज़्यादा शेयर भी नहीं किया। पर मैं धीरे धीरे ना सबकॉन्शियसली और स्पिरिचुअली इन चीज़ों का मतलब ढूंढने लगी कि क्या मतलब है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मुझे दिख रहा है। और मैं जैसे सत्संग सुनने लग गई, सत्संग सुनती थी तो मैं बहुत ज़्यादा और ज़्यादा कनेक्ट होती गई गुरुजी से। फिर मैं बड़े मंदिर भी गई, और आप मानेंगे नहीं संगत जी, 2022 में ही जब मैंने गुरुजी से ये मांगा था कि मैं फ़ॉरेन चली जाऊँ, लंदन चली जाऊँ अपनी सिस्टर के पास, तो मैं अपने पेरेंट्स को लेके 2023 ख़त्म होने से पहले पहुँच गई। गुरुजी ने मुझे यही मैसेज टेलीपैथी से दिया कि तू चिंता ना कर, इस साल ते ख़त्म होने तो पहला तू लंदन होगी। और आप मानेंगे नहीं, मैं ठीक 26-27 दिसंबर को लंदन लैंड कर गई। उसके बाद धीरे धीरे करके मेरी लाइफ चेंज होने लगी, और गुरुजी तो हमें इतना ब्लेस करते हैं। मैं कहती हूँ कि शायद पता नहीं पिछले जन्म में हमने क्या ऐसे कर्म किए होंगे जो इस जन्म में हमें गुरुजी मिल गए। मतलब जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। एक छोटी सी चीज़ भी संगत जी अगर हम सोच लेना, छोटी से छोटी बात, मैं जहाँ पे काम करती हूँ, जहाँ जॉब करती हूँ, वहाँ पे भी, अदरवाइज़ भी मेरी पर्सनल लाइफ में जो भी चीज़ मैं सोचूं कि गुरुजी ऐसा हो जाए, और अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो चीज़ वैसे हो जाती है तो भी गुरुजी की मर्ज़ी, और अगर ना हो तो भी गुरुजी की मर्ज़ी। पर गुरुजी ने मुझे इतना गाइड किया टेलीपैथी से। मैं कहीं भी, जब उससे पहले जब मैं गलत करती थी ना 2019 से 22 में जब तक मैं आई, जब भी मेरे साथ गलत होता था ना, तो मैं उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, मुझे पता नहीं लगता था कि ये हो क्या रहा है। फिर जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी, मुझे वक्त लगा, पर मुझे जवाब मिलने लग गए। मुझे गुरुजी ये सिग्नल देने लग गए कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही नहीं है। धीरे धीरे करके मेरी लाइफ चेंज होने लग गई। संगत जी, ये जो सत्संग है, ये मैंने एक स्पेशल पर्पस के लिए मैं ये सत्संग कर रही हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, या जो भी कह लीजिए, जो भी इस सत्संग को सुन रहे हैं, जो अपनी लाइफ में अपने रिलेशंस को लेके गिव अप कर देते हैं और ये सोचते हैं कि पता नहीं शायद हमारे साथ अच्छा नहीं होगा, या हमारे हिसाब से नहीं होगा। तो मैं ये सत्संग स्पेशली सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा बहुत मन था अपने दिल की बात बताने का सबको, सारी गुरुजी की संगत को, कि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कोई आपके लिए बना है या चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो आप गुरुजी से मांगिए। मैं कहती हूँ किसी से कुछ मत कहिए, किसी को कुछ मत बताइए, बस आप गुरुजी से अपने मन से मांगो। आप देखना वो चीज़ ज़रूर पूरी होगी, पूरी मुकम्मल होगी। गुरुजी बहुत ब्लेस करेंगे आपको।
तो 2022 में मैं अपनी शादी के लिए, उससे पहले भी रिश्ते देख रही थी। 22 में मैं किसी से मिली और वो मुझे बहुत अच्छे लगे, पर मुझे ऐसा लगा कि शायद हमारी तो बात हो ही नहीं पाएगी। वो तब उनकी लाइफ कुछ और थी, मेरी लाइफ कुछ और थी। तो उसके बाद भी ना मेरे तो वो फ्रेंड थे, वैसे ही जर्नल फ्रेंड थे। तो मेरे मन में ना ऐसे थॉट आता था कि नहीं गुरुजी ना मुझे कुछ सिग्नल देना चाह रहे हैं इस चीज़ से। तो गुरुजी मुझे बार बार ये बोलते थे कि तेरा ब्याह ओदे नाल ही होना है, तेरा ब्याह ओदे नाल ही होना है। पर मुझे ऐसा लगता था कि मेरी तो उनसे कोई बात भी नहीं है, वो अलग दुनिया में है, मैं अलग दुनिया में हूँ, वो अलग तरीके का काम करते हैं, मैं अलग तरीके से रहती हूँ, मतलब बिल्कुल ही अलग अलग था। और हमारी बात भी होनी बंद हो गई बीच में, कुछ महीनों के लिए हमारी कोई बात नहीं हुई। फिर मैं जब वापस आई तब भी हमारी कोई ज़्यादा अच्छे से बात नहीं हुई 23 में। तो तब भी मुझे गुरुजी ये बोलते थे नहीं तेरा ब्याह ओदे नाल ही होना है, तेरा ब्याह ओदे नाल ही होना है। गुरुजी मेरे को कहीं ना कहीं से ये मैसेज भिजवाते थे, कोई ना कोई ऐसा सिग्नल देना, कोई ना कोई ऐसे नंबर्स दिखाना, जैसे कि 777 या कोई भी चीज़, ऐसे मुझे सिग्नल आते थे। और मुझे तब पता नहीं चलता था, मुझे ऐसा लगता था ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हालांकि मेरे मन में ये थॉट था कि ऐसा हो जाए, क्योंकि मैं उन्हें मन से बहुत पसंद करती थी। पर मुझे लगता था नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैं बहुत रोती थी, मैं गुरुजी से लड़ती भी थी कि गुरुजी आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरी लाइफ तो ठीक ही नहीं हो रही, मेरी लाइफ तो ठीक ही नहीं हो रही है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैं तो रोती रहती थी। तो गुरुजी मुझे बार बार ये बोलते थे तू सब्र कर, जो भी मैसेज आता था तू सब्र कर, कोई ना, तेरा ब्याह ओदे नाल ही होना है। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं इतने लड़कों से मिली, इतने लोगों से मिली, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई अच्छा था या कोई बुरा था, पर मेरा मन नहीं मानता था। जैसे मैं हमेशा अब मानने लग गई इस बात को कि जो आपके लिए बना है ना, उसके लिए ना आपके मन से आवाज़ आएगी कि यही वो इंसान है जो आपके लिए बना है। और अगर आपके मन से वो आवाज़ आ रही है और गुरुजी का साथ है, तो आप, मैं कहती हूँ दुनिया इधर से उधर हो जाए। अगर गुरुजी की बात पत्थर पे लकीर है, अगर गुरुजी ने कुछ कह दिया ना टेलीपैथी से, अगर या फिर आपको सिग्नल दे दिया कि ये ऐसा होगा, तो आप मानिए चाहे पूरी कायनात उस चीज़ के अगेंस्ट हो जाए, वो वैसा ही होगा। ये इसीलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे उस चीज़ पे आने में 2 साल लगे। मुझे 2 साल लगे उस रिलेशनशिप का जो कहेंगे मुकम्मल होने पे, पर जैसा गुरुजी कहते थे वैसा का वैसा ही हुआ। तो 2023 में अचानक से उनका फ़ोन आया, मेरी बात हुई और मुझे तो नहीं पता था कि ऐसा होगा, और उन्होंने मुझसे शादी के लिए पूछ लिया। तो मैं तो, आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं तो खुशी भी हुई, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैं उसी टाइम गुरुजी के मंदिर गई और सुबह 6 बजे 7 बजे मैं तो गुरुजी का शुक्राना हाथ जोड़े मैंने, और मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश थी उस दिन। और उसके बाद भी गुरुजी ने मुझे बहुत सारे साइंस दिए, जैसे कि एक बार मैंने ना, हम लोग एक डिनर पे गए, वो और मेरे जो अंकल हैं, तो हम लोग डिनर पे जब गए तो वहाँ पे ना एक गाना चल रहा था। तो जैसे बॉलीवुड का म्यूज़िक होता है, तो बॉलीवुड का म्यूज़िक चल रहा था, वहाँ पे सारे गाने बज रहे थे अच्छे। अचानक से ना एकदम म्यूज़िक स्लो हुआ और एक गाना जो है, शायद आप लोगों को पता होगा, सुना होगा कुछ लोगों ने, तो गाना बजने लग गया, नित खैर मंगा सोनिया में तेरी दुआना कोई होर मंग दी। तो ये नुसरत फ़तेह अली खां का जो गाना है, ये चलने लग गया। तो मैंने ना, मतलब मैंने बस, मेरा थोड़ा सा ध्यान गया इस बात पे और मैंने सोचा चलो जो भी है। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, कुछ दिन बाद मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई। जैसे ही मैं गुरुजी के बड़े मंदिर एंटर होने लगी, जब मैं, जहाँ से स्टेयर्स हम लोग चढ़ते हैं, जो गुरुजी का मेन मंदिर है, जैसे ही मैं चलने लगी, एकदम से गुरुजी के बड़े मंदिर में ये गाना बजने लग गया, नित खैर मंगा सोनिया में तेरी दुआना कोई होर मंगती। जैसे ही ये गाना चला तो मुझे एकदम से वही याद आया कि जब मैं उनके साथ थी तब ये गाना बजा था और अब ये गाना बज रहा है, गुरुजी मुझे कुछ सिग्नल देना चाहते हैं। ऐसे ही एक बार मैं उनके साथ दोबारा से, हम लोग फ्रेंड्स ही थे, हम लोग, हमारे काफ़ी सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हैं, तो हम लोग ऐसे ही एक और जगह पे एक बार पार्टी करने गए, मतलब डिनर के लिए। तो मुझे ना गुरुजी ने बोला कि मैं ना तेनू सफ़ेद मोर दर्शन दूँगा। मैंने सोचा, मैंने कहा सफ़ेद मोर तो दिखना बड़ा मुश्किल है, हम तो शहरों में रहते हैं और दिल्ली में आपको कहाँ से सफ़ेद मोर दिखाई देगा। तो संगत जी मैं अब चली जैसे गई, तो क्या हुआ, जब हम वहाँ पे
खा पी रहे थे, तो एकदम से मेरा ध्यान गया, जिस रेस्टोरेंट में हम थे उस रेस्टोरेंट में मार्बल का एक बहुत बड़ा वाइट कलर का मोर बना हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी कहीं ना कहीं से आपको साइन ज़रूर देंगे कि आप सही दिशा में हो या नहीं हो। अगर आप सही नहीं होगे ना तो गुरुजी वहाँ से आपको खींच लाएंगे, गुरुजी आपको मैसेज देंगे। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि एक बार मेरी किसी से रिश्ते की बात हो रही थी, तो मैं गुरुजी के मंदिर से चली। जैसे ही मैं चली तो मैं गाड़ी में भी बैठी थी, तो गुरुजी ने ना मुझे एकदम से ये थॉट दिया। एकदम से मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि पुत्र आज इनू मिल ले, आज तेरी आखिरी बार है, आज तो बात तो इनू नहीं मिलना। और संगत जी आप मानेंगे नहीं कि उनसे मैं उस दिन मिली, मतलब ये बात पुरानी है, काफ़ी पुरानी है ये, जब मैं 2022 में गुरुजी से जुड़ी थी तब की बात है। तो गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिया और उसके बाद आप मानेंगे नहीं, वो रात मतलब उस दिन शाम को मैं मिली उनसे और वही लास्ट टाइम थी। वो दिन है और आज का दिन है, मेरी उनसे कभी दोबारा बात नहीं हुई। 2 साल हो गए इस बात को। और मैं कहूँगी कि जो गुरुजी है ना, वो मतलब मैं कहूँगी कि इतनी खूबसूरती से उन्होंने हमारी ज़िंदगी को प्लान किया ना। अगर हम अपना दिमाग ज़्यादा चलाएंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर हम सरेंडर कर देंगे ना, जितनी जल्दी आप सरेंडर करोगे उतनी जल्दी ही गुरुजी आपकी सुनेंगे, क्योंकि गुरुजी हमसे कुछ नहीं चाहते। गुरुजी बस ये चाहते हैं कि हम उनसे प्यार करें और उनको सब कुछ सरेंडर कर दें बस अपना। गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं मनो। तो मैं पर गुरुजी से कई बार लड़ती भी हूँ कि मैं किससे मांगूंगी, मैं क्या दुनिया से जाके मांगूंगी, मैं उन लोगों से मांगूंगी जो मेरे अपने नहीं हैं। आप मेरे अपने हो ना, मैं आपसे ही मांग सकते हो। आप मेरे पापा हो तो मैं पापा से ही मांगूंगी ना। बेटियां किससे मांगेंगी, अपने पापा मम्मी से ही तो मांगती हैं। तो मैंने गुरुजी को कहा कि मैं तो आपसे ही मांगूंगी। ऐसा बहुत बार हुआ है, कई बार मेरी बात पूरी नहीं भी हो पाती तो मैं गुरुजी से लड़ने लग जाती हूँ, फिर वो बात पूरी भी हो जाती है, फिर मैं एकदम शांत हो जाती हूँ। फिर पता है मुझे गुरुजी का क्या मैसेज आता है, तू भी अजीब है, कभी मेरे नाल लड़दी है, कभी आप ही खुश हो जाती है, कभी प्यार करन लग जाती है। फिर गुरुजी का मैसेज आता है, चल कोई नहीं, कुड़ियां दे नखरे भी तब प्यो ही साम सकता है। तो गुरुजी ना मुझे हर चीज़ का मैसेज देते हैं और मैं जानती हूँ जो भी संगत आज ये सत्संग सुन रही है वो सब इस चीज़ से एग्री करेंगे कि गुरुजी पल पल हर बात का मैसेज देते हैं, हर बात का साइन देते हैं। और इस तरह से संगत जी गुरुजी ने मुझे एक बार नहीं 100 बार साइन दिए। मुझे मेरे अंकल सपने में दिखे और जब उन्होंने मुझसे ये पूछना था ना, उससे पहले भी मुझे सपने में दिखे। जब वो मेरी लाइफ में पहली बार आए थे उस टाइम भी मुझे सपने में दिखे, और बहुत पॉजिटिव सपने, बहुत पॉजिटिव क्लियर सपने, जिसमें मुझे ये पता चल रहा था कि हाँ अब ऐसा होने वाला है, हाँ अब ऐसा होने वाला है। और संगत जी मैं बहुत खुश हूँ, आज रोऊंगी नहीं, क्योंकि अब मैं बहुत बदल गई हूँ। गुरुजी ने मुझे बिल्कुल बदल दिया है। मेरे पेट में बहुत प्रॉब्लम थी, मुझे डाइजेशन के इशू होते थे, मेरी धड़न गिर जाती थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। गुरुजी ने परमानेंटली मेरी प्रॉब्लम ठीक कर दी। मुझे फेस पे बहुत पिंपल्स होते थे। मैंने गुरुजी से एक दिन कहा, गुरुजी मुझे तो बहुत पिंपल्स होते हैं, मेरे तो फेस ही नहीं ठीक होके दे रहा। आप मानेंगे नहीं गुरुजी, मैं ये नहीं कहूँगी कि गुरुजी एकदम से उस चीज़ को ठीक कर देते। कोई भी चीज़ एक रात में नहीं बदलेगी, वक्त लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है जो कि एकदम से छूमंतर हो जाएगा। हाँ, गुरुजी की कृपा होगी तो होगा ज़रूर, होगा ज़रूर। आप मान के चलना, जो आप मांगोगे वो होगा ज़रूर। तो धीरे धीरे क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि तुम ये प्रोडक्ट्स यूज़ करो, ऐसे ऐसे, ये फेस वॉश है, ये क्रीम है, ऐसे लगाओ और ये करो। फ्रेंड ने, मेरी एक फ्रेंड है दिल्ली में, तो मैंने वो करना शुरू किया। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरा फेस बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर, एक भी पिंपल नहीं। और अब मुझे कई महीने हो गए, मेरे फेस पे कोई पिंपल नहीं है, कोई दाग नहीं है, सब ठीक हो गया। मतलब जो गुरुजी से मैं छोटी सी चीज़ भी कह दूँ ना कि गुरुजी ऐसा नहीं, ऐसा हो जाए, वैसे ही हो जाता है। और अब संगत जी मैं बहुत ज़्यादा खुशी खुशी आपको ये बताऊंगी कि जैसे गुरुजी कहते थे मेरा रिश्ता उन्हीं के साथ हो गया। मैं बहुत ज़्यादा इस साल परेशान थी, हमारे घर में बहुत लीगल इश्यूज़ भी हुए। मेरे घर में मेरे पापा मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रहे। इस साल हमारा सबसे मुश्किल साल निकला है। पर गुरुजी ने ये कहा था कि ये तेरी परीक्षा चल रही है, तूने घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। और मैं एक बार भी नहीं घबराई। गुरुजी हर वक्त, गुरुजी ने हर पल, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे घर में आई थी कि कुछ भी हो सकता था, पर गुरुजी ने हर वक्त हमारे साथ खड़े रहे। गुरुजी पल पल हमारा ध्यान रखा, पल पल। मैं बहुत सारी चीज़ें, सत्संग ऐसे होते हैं जो हम शेयर नहीं कर पाते, जो हमारे मन में होते हैं, हमारे जहन में होते हैं, हम उसको नहीं बता पाते। तो इस साल गुरुजी ने बहुत परीक्षा भी ली। नींबू की तरह निचोड़ते हैं गुरुजी अपनी संगत को,
और मुझे 2 साल गुरुजी ने बहुत निचोड़ा, 2022 से 2024 तक गुरुजी ने बहुत निचोड़ा। पर संगत जी, अब जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है ना, जो मुझे खुशियाँ दी हैं, वो मुझे वो दर्द कुछ भी नहीं लगता उसके आगे। मुझे वो दर्द, अब मैं हंसती हूँ कि गुरुजी आपने मेरी इतनी परीक्षा ली, पर गुरुजी मुझे बार बार कहते थे कि मैं तेरे को ऐसा ब्लेस करूँगा, ऐसा ब्लेस करूँगा कि तेरे से खुशी संभाली नहीं जाएगी। और संगत जी, सच में आज मैं इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ। जो मेरे अंकल हैं वो मेरे घर आए और हमारा रिश्ता हो गया, और बहुत टचवुड स्मूथली सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से। मेरा रोका भी हो गया उनके साथ, अब शादी भी फिक्स हो गई है। और गुरुजी मुझे बार बार ये कहते थे कि वो तेरे लिए बना है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तुम्हारा पिछले जन्म का रिश्ता है। मैं एक बार एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें भी यही आया कि तुम्हारा नंबर को लेके, तो उनका जो बर्थडे है वो भी 7 तारीख को आता है, जो कि अगेन गुरुजी का नंबर है। तो मुझे ये भी इंडिकेशन मिली कि ये गुरुजी ने ही मुझे ब्लेसिंग दी है, कि 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है गुरुजी ने। और संगत जी, मैं ना जब गुरुजी से जुड़ी तो मैं ना मन मन में सोचती थी, मैंने कहा गुरुजी, मैं तो आपकी इतना मानने लग गई हूँ आपको कि मैं तो आपके बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकती। मतलब अब तो मैं सोते उठते जागते, जब भी खाना भी खाने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, जय गुरुजी जय गुरुजी, उनके बिना तो मतलब अब सांस भी नहीं। तो मैं सोचती थी, मैंने कहा गुरुजी, मैं अपने अंकल जी को ये बात कैसे कन्विंस करूँगी कि मैं आपको मानती हूँ, क्योंकि सबके घर में अपना हिसाब होता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। अब कई बार कोई इस बात को नहीं भी समझ पाता कि आपका किसी के साथ क्या कनेक्शन है, कौन से भगवान के साथ आप कैसे जुड़े हुए हो, ये हर आदमी नहीं समझ पाता। तो मैं संगत जी बहुत इस चीज़ को सोचने लग गई कि मैं उनको कैसे कन्विंस करूँगी, कैसे बताऊँगी, क्या वो मानेंगे। तो मैं गुरुजी को कहती थी, मैंने कहा गुरुजी क्या वो मान जाएंगे? मतलब जब तक मेरी उनसे बात नहीं हुई थी, मैं तब की बात बता रही हूँ संगत जी। और आप मानेंगे क्या चमत्कार हुआ कि जब मैंने उन्हें बताया ना कि मैं गुरुजी को मानने लगी, तो उन्होंने कहा गुरुजी कौन से, छतरपुर वाले गुरुजी? मैंने कहा हाँ जी। तो कहते अब देखना आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो मैंने कहा आपको कैसे पता? कहते मैं खुद गुरुजी की संगत हूँ और मैं बड़े मंदिर जाता हूँ। संगत जी, मैं इतनी हैरान हुई, मैं इतनी खुश हो गई, मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आया कि ये हुआ कैसे। और उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं नहीं, मेरी मम्मी, मेरी बुआ जी, मेरी दादी जी, सब गुरुजी के भक्त हैं, सब गुरुजी की संगत हैं, और मेरी तो पूरी फैमिली गुरुजी को मानती है। संगत जी, मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी खुश हुई, मतलब मुझे ऐसा लगा ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा हो जाएगा। उसके बाद संगत जी, मेरी ना मम्मी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते थे, बहुत परेशान रहते थे, उनके पैर में भी प्रॉब्लम रहती थी। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी मेरी मम्मा बहुत परेशान रहते हैं, आप उनको भी अपने साथ जोड़ लो ना, उनको भी अपनी संगत बना लो, ताकि उनका मन भी आपकी भक्ति में लीन रहे और वो बहुत परेशान ना हो। संगत जी, ऐसा ही हुआ। इस साल मेरी मम्मी इतना ज़्यादा गुरुजी के साथ जुड़ गई कि अब मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी गुरुजी के भजन सुनती हैं, गुरुजी के सत्संग सुनती हैं। गुरुजी मतलब वो तो इतनी ज़्यादा मानने लग गई गुरुजी को, ऐसे जुड़ गई गुरुजी के साथ कि वो कहती हैं कि मैं तो सुबह उठते ही बस मुझे तो गुरुजी ही चाहिए, और उनका मंत्र जाप चला के रखती हैं, उनका मंत्र जाप सुनती हैं। और अब जो भी हमारे घर में प्रॉब्लम आती है, कुछ भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में सब लोग, इतनी हिम्मत आ गई है सब में, और ये सारी हिम्मत सिर्फ गुरुजी की वजह से, क्योंकि गुरुजी सबको ये मैसेजेस देते हैं, सबको ये अपना भरोसा दे के रखते हैं कि मैं हूं ना साथ में, क्यों घबराते हो, प्रॉब्लम तो लाइफ में आएगी ही, हमेशा लाइफ में ऐसे ही चलेगा कि एक दिन अच्छा होगा, एक दिन बुरा होगा। तुमने यही लाइफ है, तुमने इसी के साथ चलना है, खुशी आएगी तो भी मेरी, दुख आएगा तो भी मेरा, तुमने घबराना नहीं है। मेरी दादी जी हैं, वो शिव बाबा को मानती हैं। तो एक दिन क्या हुआ, हम बड़े मंदिर जा रहे थे, तो मैंने बड़ी मम्मी को कहा, मैंने कहा बड़े अम्मा आप रहने दो, हम तो बड़े मंदिर जा रहे हैं, आप क्या करोगे, आपको तो गाड़ी में बैठना पड़ेगा, आप तो मानते नहीं। अब वो बुजुर्ग हैं, तो मैंने कहा कि आप अंदर जाके 1 घंटा ज़्यादा ही लग जाएगा, आप गाड़ी में ड्राइवर के साथ बैठ जाओ, हम थोड़ी देर में मत्था टेक के आ जाएंगे। तो मेरी बड़ी मम्मी कहती चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नहीं जाती। आप मानेंगे संगत जी, जैसे ही वो बड़े मंदिर की पार्किंग में गए, उन्होंने कहा मुझे ना एक मिनट बाथरूम जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है, यूज़ करना है। तो मैंने कहा ठीक है, वॉशरूम तो पार्किंग में भी बना हुआ है, मैं लेके चलती हूँ आपको। संगत जी, जैसे ही वो उतरी, वो वॉशरूम से बाहर आई, वो तो उनके आंसू ही नहीं रुक रहे थे, और उन्होंने मुझे एकदम कहा कि तुम मुझे कहाँ ले आए हो, ये मुझे कहाँ ले आए हो तुम? कहते हैं ये क्या शक्ति है, मैं तो रोना ही नहीं बंद हो रहा। और संगत जी, वो पहली बार, शी इज़ 80,
तो पहली बार वो बड़े मंदिर गई थी। आप मानेंगे नहीं, जैसे ही हम बड़े मंदिर की तरफ चलने लगे मुझे कहती कि मैं चलूँगी साथ में। कहते मुझे लेकर चलो, मुझे नहीं पता ये शक्ति मुझे अपनी तरफ खींच रही है। और संगत जी, वो पूरे रास्ते जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कभी मंत्र जाप नहीं सुना, कभी गुरुजी के भजन नहीं सुने, वो पूरे रास्ते जब तक हम वहाँ से शटल सेवा में गुरुजी के मंदिर पहुँचे उसके बाद भी वो मंत्र जाप करती रहीं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वो इतना रोई और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने बड़ी मम्मी को बताऊं कि ऐसे होता है बड़े अम्मा, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मुझसे ज़्यादा पता है बड़े मंदिर में क्या होता है। और इतनी खुश जब बाहर आई, वो कहती कि आज मुझे लग रहा है कि मेरी जो अंदर से ना मेरी आत्मा को शांति मिल गई, ठंडक मिल गई मेरे को। मैं तो संगत जी, मतलब गुरुजी ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं ना, छोटे छोटे बड़े बड़े, मतलब कि क्या बताऊं। और मैं बता नहीं सकती, ये जो मेरी लाइफ है ये गुरुजी ने बिल्कुल बदल दी है, बिल्कुल 360 डिग्री के टर्न हो गई मेरी लाइफ। जो मैं आज से 2-4 साल पहले ऐसे रो रही थी, इतनी परेशान होती थी, इतनी प्रॉब्लम मुझे लगती थी हर चीज़ में, जॉब में भी मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी और अदरवाइज़ भी बीमार भी बहुत रहती थी मैं। आप मानेंगे नहीं, मेरी शक्ल ही बदल गई है। मैं आपको सच में बताऊं, मेरा चेहरा ही बदल गया है। जो लोग मुझे पहले देखते थे, नो डाउट थोड़ा सा वीकनेस आई, पर सब लोग अब मुझे जो भी मिलता है वो ये कहते हैं कि अब तो तू बिल्कुल बदल गई। 2 साल पहले तेरी शक्ल कैसी हो रखी थी, इतनी डल हो रखी थी, अब तू बिल्कुल चेंज हो गई है। और संगत जी, सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही है कि गुरुजी ने मुझे ऐसे पार्टनर ब्लेस किए हैं जो कि मैं सोच भी नहीं सकती। बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं गुरुजी हमारा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब ये मेरे लिए सपने जैसा है संगत जी, बहुत बड़ा सपना था मेरा ये, कि मैं अपने मम्मी पापा को ये खुशी दे सकूं, अपने घर वालों को, अपने बड़े मम्मी को ये खुशी दे सकूं। और जैसे मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा हो रहा है, बल्कि जैसा मैं सोचती हूँ ना, गुरुजी उस पर भी 4 चांद लगा देते हैं। अगर मैं कुछ सोच रही हूँ ना कि गुरुजी ऐसा हो जाए, वैसा ही होगा और उससे भी ज़्यादा गुरुजी बेहतर कर देंगे। और अब मेरी एक छोटी सी गुरुजी से अरदास है, वो मेरे पापा को लेके है कि उनका कुछ लीगल मैटर चल रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि वो बस ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। और मैं गुरुजी से आज यही अरदास करती हूँ कि थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी, कभी मुझे फाइनेंशियल चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आई। मुझे ऐसे दोस्त दिए हैं जो मेरे लिए मेरे बहन भाइयों से भी बढ़कर हैं। मैं चाहूँगी गुरुजी आप उनको सबको बहुत ब्लेस करो, बहुत ब्लेस करो। मेरी सारी फ्रेंड्स गुरुजी की संगत हैं और ये मैं नहीं, मतलब मैंने नहीं उन्हें कहा, वो पहले से ही है और ये बात मुझे अब पता चली। सबको ब्लेस कीजिए, सर्वथा भला करो गुरुजी, और सभी को ब्लेस कीजिएगा जो ये संगत सब सुन रहे हैं। और आंटी जी को भी ब्लेस कीजिएगा जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुरुजी सब पे कृपा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।